करो, संविधान ने मुझे कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब किसी गुस्ताख ने नबी पाक सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी की तो उनके प्रोजेक्ट के लिए, उनके गिरफ्तारी के लिए जब MIM के पार्टी वारिस पठान ने जब रैली निकाला, उनकी गिरफ्तारी की मांग की, तो आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, आप वीडियो देखेंगे कि आखिर किस तरह हमारे देश में जो नबी पाक सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उसे खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मदरसे को टारगेट किया जा रहा है और उसे खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे दाढ़ी वाले, टोपी वाले या फिर कोई अगर अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार नाम का शख्स है, अगर बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के, बगैर कोई जुल्म के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज करीब 6 माह से करीब ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिली है। सिर्फ एक शेर बोला था, उसमें भी किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ वो एक शेर कहा था और शेर खुद शेर था, उन्होंने शेर कहा था। लेकिन जब शेर कहा तो सिर्फ एक शेर की वजह से उसे अभी तक कैद में, हिरासत में रखा गया है, उसे अभी तक रिहाई नहीं मिली है। यानी खुद चोर उतवार को डांटे। हम आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सिर्फ एक शेर कहा था, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। वो फिलिस्तीन के मामले को लेकर के, इसराइल के मामले को लेकर बोला गया था, लेकिन हमारे हुक्मरान ने उसे गलत कह के उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिसने खुलेआम खुलेआम हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन उसे छोड़ दिया जा रहा है, उसे कोई जेल नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगाया जा रहा है, कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर रहे हैं, जब तक कि हमारे पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान नौजवान उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं रामगिरी महाराज के ऊपर, लेकिन अभी तक उसको जेल नहीं मिली है, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को बल्कि तकलीफ नहीं हुई, बल्कि दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान, पूरी दुनिया में पूरे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा है, पूरे मुसलमानों को दिलों को तकलीफ पहुंची है। ये 200 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ देने वाले शख्स अभी बाहर घूम रहे हैं। 200 करोड़ मुसलमान अभी गमगीन में है, गम की हालत में, उन्हें तकलीफ दी जा रही है, लेकिन एक शख्स अभी बाहर घूम रहे हैं। मैं हुक्मरान से कहना चाहूंगा, क्या यही हिंदुस्तान का कानून है? क्या यही संविधान का कानून है? आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ किस तरह वारिस पठान को, जब इन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए रैली निकाला, उनके रामगिरी महाराज के लिए जब उन्होंने मांग की गिरफ्तारी के लिए, तो देख सकते किस तरह इनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने। देखिए आप करो, संविधान ने मुझे दिया है अपने हिसाब से, मगर सिंध सरकार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। रामगिरी खुली हवाओं में घूम रहा है, बिना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चौड़ा पे हजारों की संख्या में लोग आए, उन लोगों को जाने नहीं दे रहे। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सिंध सरकार अन्याय अंदर रामगिरी को अरेस्ट करो, हमारी मांग है। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था आज नागपड़ा जंक्शन पे, मैं वहां जा रहा था, पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके जा रही है। अभी कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं।
और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। वीडियो देखा किस तरह, जबकि एक पार्टी है, एक नेता है और जबरदस्त नेता है, जबरदस्त AIMIM के पार्टी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बगैर किसी जुर्म का। लेकिन मैं बताना चाहूंगा 25,000 पोस्ट नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले को खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में 25,000 से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये क्या हो रहा है? ऐ मुसलमानों जागो, अभी भी वक्त है। तुम्हारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जा रही है। जब नबी पाक सल्लम खबर में तुम्हें पूछ लिया जाएगा, पूछेगा बताओ कि मेरे ऊपर आवाजें उठाई जा रही थी, मेरे नाम पे गुस्ताखी किया जा रहा था, लेकिन तुम खामोश क्यों था? क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए भी जुबान नहीं था? क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए अल्लाह ने जुबान नहीं दिया था? उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? मुसलमानों, अभी भी वक्त है कि हम एक होने की जरूरत है।